फूल, लाल फूल, पीला फूल, गगन सर ब्यूटीफुल, अमन सर ब्यूटीफुल। पारगी रही रात तेरे, ठहर जा कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे आया माही आया मेरा रंग देख के, रंग देख के अखियां जो लाइफ में जैसे वो धुरंधर मूवी के बाद राकेश बेदी को जब दुनिया पूछ रही है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है, तब मैं भी देख रहा हूँ। पढ़ा तो 10 साल से रहा हूँ, लेकिन इस साल का रिजल्ट वाकई में ही मेरे लिए भी बहुत बड़ा। 1 घंटा मजा लिया, चलो बढ़िया भाई। ये मजे भी हमारे राज में ही है बेटे, समझे? चलो, ये खुलता नहीं क्या? राजस्थानी खाना खाएंगे आज, दाल बाटी चूरमा खाएंगे और मस्त गाना सुनेंगे, ठीक है भाई? कौन सी डिश सबसे ज्यादा चलती है राजस्थान में? दाल बाटी चूरमा। भाई सारे देश में दाल बाटी चूरमा बटनी चाहिए, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे। राजस्थान बहुत आगे निकल गया है, और मैं ये 2022 से देख रहा हूँ राजस्थान लगातार वो कर रहा है। राजस्थान के बच्चे सबसे मतलब तूफान मचा रहे हैं इस टाइम एसएससी में। सबसे बड़ी बात है कि वो आगे, इवन यूपीएससी में भी सारे एग्जाम में कल्चर अभी भी सेम है एकदम। बड़ी बात ये भी है। सर आपकी स्टूडेंट है सर? हाँ आ जाओ अमन सर, आइए। खम्बागाड़ी भाइयों, राजस्थानी खाना खाने बैठे हम, दाल बाटी चूरमा। लेकिन मैं और अमन सर अकेले नहीं है, सीजीएल के सारे चमकते हुए सितारे हैं। रात के कितने बज रहे हैं सोनू भाई? 11 बज रहे हैं इस टाइम। आज हम 1000 से ज़्यादा सिलेक्टेड बच्चों से मुलाकात कर चुके हैं दिन भर में, लेकिन रात अभी शुरू हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई। इतने सारे सिलेक्टेड बच्चों से मिलके भी, दिन में भी और रात को तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जो स्टूडेंट्स मीटअप में आए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इस रिस्पेक्ट के लिए, इस प्यार के लिए। और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी भाई कि सबको टाइम दे पाए बेस्ट से बेस्ट। फिर भी कुछ कमी पेशी रही, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे भाई। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रात को रुके कि नहीं सर हमें तो मिलके ही जाना है, तो जैसे मैंने बोला था कि डिनर कराऊंगा साथ में, तो ये मेनली वो वाले बच्चे कि फिर भी जो भी कमी पेशी रही भाई, आप खुद भी समझ सकते हो। जो भी वहां आया था आपने देखा होगा कि 1000 बच्चों को मैनेज करना, आप 1000 को 1 मिनट से मल्टीप्लाई करना। हाँ 1000 को अब 1 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी हमने अपनी तरफ से जहाँ जितना जो बेस्ट हो सकता था करने की कोशिश करी। ऐसे ही आगे आगे और कुछ बेहतर करेंगे। अगर एक मीटअप में पूरे नहीं आएंगे तो 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, लेकिन एक एक से आपसे मिलेंगे। आपने जो प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए शुक्रिया। और खम्बागाड़ी भाइयों, राजस्थान का ही जलवा है इस टाइम पे एसएससी में, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं चाहता हूं कि हम स्टेट वाइज हर स्टेट के बच्चों से मुलाकात कर सके, तब पूरी मुलाकात हो पाएगी सारे सिलेक्टेड बच्चों से। हम बहुत जल्द साउथ भी आएंगे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, इन बड़े बड़े सिटीज़ में भी जो है सिलेक्शन समारोह करेंगे सिलेक्शन वे की तरफ से, और जो भी करेंगे ग्रैंड करेंगे, औरों की सोच से 4 कदम आगे करेंगे, बच्चों के वेलफेयर के लिए करेंगे और मेहनत से काम, मेहनत से पढ़ाना, अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना और फिर उसको दिखाना, गाना बजाना। ये हमारी सिंपल पॉलिसी है और जो ऑथेंटिक और सही है। सोनू भाई, तुम ना होते तो क्या होता? तब भी होता, ना होता, इतना बढ़िया नहीं होता भाई। सोनू भाई की व्यवस्था अच्छी थी ना?
भाई भाई देखो भाई, 1000 बच्चों को 15 लोगों ने मैनेज कर दिया। देखो व्यवस्था तगड़ी थी कि नहीं हमारे सोनू भाई की। अब सोनू भाई ये कह रहे हैं ये छोटे छोटे काम बहुत हो गए, मुझे 25-30 हज़ार बच्चों का जो है एक बार करो। बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन हो रहा है। वन ऑफ द बेस्ट खाना बोलूँगा मैं तो। जीवन का आनंद लीजिए। कातिल आदमी है वो बहुत खतरनाक आदमी है, इसीलिए कह रहा हूँ। आज की रात गगन सर, अमन सर और टीम सिलेक्शन वे के नाम। फर्स्ट टाइम राजस्थानी खाना खा रहे हैं। फर्स्ट टाइम राजस्थानी खाना खा रहा हूँ, सही है सर अपना तो रोज का खाना है राजस्थानी है, मज़ा आ रहा है सर बहुत। बहुत अच्छा लग रहा है ये खाना भी और ये पूरा एक्सपीरियंस भी। AIR1 सचिन कुमार अग्रवाल, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अरे इसमें क्या है? AIR2 ना मजाक ना, कुछ भी आपको कोलकाता से। हाँ बहुत अच्छा है और मेरा पहले एक्सपीरियंस हो रहे हैं ऐसे कुछ। मेरा नाम लव तिवारी है, मैं जालौन यूपी से आया हूँ और नाइट बिल्कुल लिट थी, बिल्कुल सर ने बहुत ही मचा दिया, बिल्कुल आज तो मज़ा ही आ गया बिल्कुल। बहुत बढ़िया लगा और सर ने समारोह के बाद हमें यहाँ पर खान पान के लिए भी बुलाया हुआ है और ये खान पान ऐसा है जो हमें हमारे संस्कृति का एहसास कराता है और इसके साथ यह भी सिखाता है कि हम जीवन में कितना भी बढ़ जाएं पर हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए और ज़मीनी स्तर से जुड़े रहना चाहिए। थैंक यू गगन सर, पढ़ाई के साथ साथ हमें ये ज्ञान देने के लिए भी। बहुत अच्छा लगा, पर अभी दाल बाटी खा के और अच्छा लगेगा। मेरा नाम मोहित है और यहाँ पे मैं दाल बाटी चूरमा खाने आया हूँ। बहुत बढ़िया समारोह हुआ है, उसके बाद अब बेस्ट एंडिंग। मेरा नाम अमन है और सिलेक्शन समारोह जो था वो वन ऑफ द बेस्ट डे था मेरे लिए। कितना प्राउड फील हुआ मुझे स्टेज पर, जो भी सम्मान मिला मुझे। और अभी हम जहाँ बैठे हैं ऐसे साथ में सब लोग बैठे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि एक फैमिली साथ में बैठे है। एक मेरा किसी फैमिली से कनेक्शन मेरा जुड़ गया, ऐसा फील हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और अभी अपनी मील को एंजॉय करेंगे पूरी तरीके से। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा है और मेरी रैंक है वो 6 IU है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना भी जो स्ट्रगल्स थे वो सारे वर्थ इट थे और जो मज़े आए वो मतलब हाई लेवल ही है। धर्मेंद्र सिंह, गगन सर का छोटा भाई। सब रैंक बता रहे हैं यार, मैं भी कुछ बता। सर उससे बड़ा फ्लैक्स नहीं है। सबके साथ डिनर करने बड़ा मजा आ रहा है। हम दाल बाटी चूरमा खाने दाल बाटी चूरमा अब मैं खा चुका हूँ पहले राजस्थान में, चौकीधानी में, जयपुर में। लेकिन हम हैं अभी सोनीपत में सर, सोनीपत में। अच्छा लग रहा है, अपने भाइयों, अपने मतलब जो कामयाब भाई हैं उनके साथ बैठ के खाना खाने का भी अपना एक आनंद है। और 24 घंटे से ज़्यादा लगभग हम बिता ही लेंगे सर बच्चों के बीच में आज। बढ़िया मज़ा आ रहा है भाई। जो भी बच्चे मीटअप में आए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर भी कुछ मुझे लगता है हमारी तरफ से कुछ कमी पेशी रही कि हम सबको टाइम नहीं दे पाए, उसके लिए भाई तहे दिल से माफ़ी। जो बच्चे मतलब लेट हो गए, नहीं मिल पा रहे थे, जिन्होंने कहा कि नहीं हम तो रुकेंगे, मिल के ही जाएंगे, तो मैंने कहा था कि साथ डिनर करने चलेंगे, तो ये वही बच्चे हैं मोस्टली। तो थैंक यू सो मच इस प्यार और रिस्पेक्ट के लिए, अगली बार और बेहतर करेंगे। मैं ना, अब पूछोगे तो बहुत जगह ना कोई पूछता है वहाँ क्या देखा घूमने, मैं बहुत जगह सिर्फ खाना खाने चला जाता हूँ। जैसे मैं कोलकाता चला गया था, वहाँ पे वो है ना एक सौंदेश वाला नकूराम ऐसा कुछ नाम है, एक बी से भी नाम है उस पर, हाँ इस पे वो बेक्ड रसगुल्ला मिलता है। मैं जब आ रहा था तो हमने क्या किया, 1.5 किलो पैक करा लिए कि घर जाके खाएंगे, और मैं और मेरी वाइफ एयरपोर्ट पे खा गए थे वो 1.5 किलो बेक्ड रसगुल्ले। अभी पीछे मुंबई जाके आए थे तो वहाँ महाराष्ट्रियन फूड होता है,
एक वो क्या बोलते हैं अपना, अब वो नाम भूल रहा हूँ मैं, रोटी टाइप की होती है थोड़ी सी ब्लैक सी कलर की, एक तो एक बेसन की टाइप की, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब थोड़ा खाने का मेरे को अलग अलग वैरायटी का है शौक। जोधपुर में बहुत अच्छा खाना मिला तो बढ़िया है। मेरे से कोई पूछता है कलकत्ता में क्या देख के आए, अब मैं उसको क्या बताऊँ यार। कलकत्ता में रसगुल्ला खाए बस। वहाँ बेक्ड रसगुल्ले, कोई मुंबई गया था तो वो तो देखा ही होगा, वो तो देखा ही होगा। मैं तो वहाँ पे ऑथेंटिक टाइप करता हूँ जाके, ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड थाली, वहीं जाता हूँ सीधा। अभी गुजरात जाके आए, वहाँ कह रहे गुजरात में वो देखा, मैं क्या नहीं वो देखा नहीं, ये क्या देखा, मैं क्या 4 जगह की थाली खाई है मैंने अलग अलग जगह की। थोड़ा सा है खाने का शौक है अलग अलग जगह से ना। बढ़िया, मैंने कंटेंट दिया मस्त। चलिए, तुम्हें मिलाना है किसी से जिसको बोलते हैं ना, भाई को टाइटल देते हैं लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का विराट कोहली, ठीक है। जो अभी नहीं जान रहे हो लेकिन मैं बताऊंगा तो उसके बाद फिर थोड़ा सा ना नज़रों में आपके अलग चमक नज़र आएगी। 2020 एसएससी सीजीएल रैंक 3 और 21 में क्या आई थी भाई, 16 रैंक 16 2021 में। उसके बाद यूपीएससी रैंक पहली वाली 723। उसके बाद इस साल जो यूपीएससी है उसमें रैंक कितनी है भाई, 237। और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, ठीक है। ये मेरे को पहली बार, जिसको बोलते हैं ना टॉप 3 में जो पहला बच्चा आया था वो ये थे। और मैं नॉर्मल दिल्ली में एक मीटअप के लिए गया था, वहाँ आए मिठाई, मैं कहा सर किस बात की, सर सिलेक्शन हो गया। मैं कौन सी पोस्ट पे, बोले एमईए में। मैं कहा एमईए में तो रैंक बढ़िया होगी भाई तेरी, कह रहा सर रैंक 3 है। तो एक समय एक ज़माना वो भी हुआ करता था जब बच्चे, मुझे मतलब एज अ स्टूडेंट, अब तो बच्चे नहीं कहना चाहिए, अब तो सर बोलना चाहिए, लेकिन अब जितना मैं, कई बार क्या होता ना, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे टीचर हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ में ऐसा प्राउड फील करा देते हैं जिनके लिए आपको ऐसा महसूस होगा कि यार हम शायद खुशकिस्मत थे कि ऐसे स्टूडेंट्स हमारे रहे। अब मुझे नहीं पता ये मेरे में मतलब क्या देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि अब ये सोचो कि अलवर से यहाँ पे, मैंने कहा अभी दिल्ली आ रहा हूँ, मिलना था। इन्होंने कहा कि पहले हमारी बात हो रखी थी कि कोई मिलेंगे, उन्होंने कहा दिल्ली जब आओ तो बताना। दिल्ली आया, फ़ोन किया, अलवर से दिल्ली, समझ रहे हो भी, जिसको 4 लोग ऐसे पूछ रहे होंगे अरे सर, तो उसके लिए भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका। अब मुझे नहीं समझ में आता क्या देखते हो, लेकिन चलो थैंक यू भाई। थैंक यू सर। एक बार रैंक और मेंशन कर देना जो अभी लेटेस्ट हो रही है, सुना ही नहीं। अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दो भाई, इनको भी बता दो। मेरा नाम नीतीश कुमार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट AIR 3 इन SSC CGL 2020, उसके बाद AIR 16 इन CGL 21 एंड 2.5 साल तक मैंने ASON ME काम किया। उसके बाद UPSC 24 में मेरी रैंक थी 723 और अभी करंटली IRMS की ट्रेनिंग चल रही है और इस साल UPSC 25 में मेरी रैंक है 237, तो उससे ये AS मिल जाएगा। तो आप समझ पा रहे होगे कि इस सब के बाद भी ऐसे सिंपल सादा जीवन जिया जा सकता है। आप लोगों में से जो भी UPSC की तैयारी करना चाहें, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो अभी शॉर्ट मुलाकात है, अभी पूछ सकते हो। बाद में भाई से कांटेक्ट करके आगे के लिए कितने बच्चे UPSC का जो भी सोच रहे हैं पूछ सकते हैं। बिल्कुल भाई, गाइड कर देना थोड़ा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई। हुआ था क्या करने का? क्या आपने पहले से सोचा था UPSC करने का कि ऐसे ना इतना बाद में प्लान किया? सोचा था, ऐसे भी नहीं था। मैं तो कॉलेज के बाद से पहले मैं टाटा पावर में काम किया था 2 साल में लगभग। तो ऐसे कोई दोस्त SSC कर रहा था उस टाइम, तो उसने बताया ये होता है, तो सिंपल लगी ना। मैथ्स रीजनिंग तो मतलब इंजीनियरिंग की थी, तो वो तो फिर इंग्लिश ही वीक थी मेरी सबसे, इसलिए फिर और मतलब वो फॉर्चुनेटली क्या मतलब सही अच्छे टीचर मिल गए शुरू में, तो पहली बार में फिर वहाँ थोड़ा सोचा पहले कि क्योंकि सीजीएल का पहले तो ऐसा 1 साल में नहीं होता था ना। पहले तो ऐसा होता था कि अब पेपर हुआ, फिर दूसरा पेपर हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। तो थोड़ा तब सोचा, फिर वहाँ पे MEM जाती, वहाँ सब लोग एक बार तो करते ही हैं, तो फिर वो पहले वाले जो लोग कर रहे थे उन्होंने थोड़ा बताया, तो आपने दूसरों को देख के ही ऐसे रैंक तोड़ दी सीधे। वो तो खुद का तो थोड़ा। MA के साथ कैसे पढ़ लिया आपने? क्या थी? MA के साथ कैसे पढ़ लिया आपने?
पढ़ने वाला कहीं पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम है, वो कुछ कुछ सेक्शन थी जहाँ बहुत सारे काम है ऐसा। मतलब कुछ क्लासेस की थी ऑफलाइन वगैरह सैटरडे संडे ऐसा? नहीं, ऑप्शनल की थी, वो भी ऑनलाइन ऐसे। जो होता है ना शुरू से ही, मतलब जिस एग्ज़ाम में बैठेंगे पढ़ने के शौक़ वाले जिसको, वैसे वाले स्टूडेंट लगे जो मुझे लगे, मैंने देखा जो। और भाई देवांश, करनी है यूपीएससी की तैयारी? अच्छा, और वो कहाँ है अपना अनिरुद्ध? उसको शादी करनी है सर। हाँ, तुम्हें करनी है यूपीएससी की तैयारी? मिल लेना भाई, ठीक है। चलो, ये छोटा सा कह लो कि एक सरप्राइज़ कह लो तुम्हारे लिए। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, कई बार बहुत लकी महसूस होता है। जो पढ़ने वाला होता है ना, सच में वो उससे किसी से पढ़ता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी इतने साल बाद, अब 2020 में मिले थे यार, उसके बाद भी जब इनका यूपीएससी में हुआ, सही बताओ ना, यूपीएससी में होने के बाद अपने सगे मामा को भूल जाएं लोग, उसका फ़ोन नहीं उठाएं। जो भी है, फिर भी इस प्यार और रिस्पेक्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। और ऐसे ही कोशिश क्या, उम्मीद ये है कि आप लोग भी ऐसे बनाए रखेंगे, है ना। कल को आप में से कोई मुझे दिख रहा है कि 4 लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं उसके बाद फिर कह रहे हैं कौन अमन सर, हम तो जानते ही नहीं। यही कह लो कि पढ़ाई के अलावा ये बॉन्डिंग। थैंक यू थैंक यू सर।